मोदी जी ने जवाब तो दिया ही नहीं, अपना भाषण दिया है संसद के अंदर। बीजेपी इसमें इन्वॉल्व थी। अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए उन्होंने फौज का इस्तेमाल किया अपनी गिरती हुई छवि को बढ़ाने के लिए, लेकिन उस छवि को और ज्यादा ही गिरा गई। देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी सरासर झूठ बोल गए। इन्होंने मजाक बना रखा है फौज का। आप 35 एयरक्राफ्ट राफेल को इंडिया गेट पे परेड कर दो और देश को दिखा दो हमारे 35 राफेल ये रहे, हम सुरक्षित है, हम मान जाएंगे। वरना आप दोषी हैं, इस पूरे ऑपरेशन के दोषी हैं आप। जब इनके पास कुछ नहीं आता ना तो सीधा उनको नेहरू नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दोनों ही सदनों के भीतर से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। सरकार ने जवाब दे दिया है, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या सरकार ने वो तस्वीर साफ की जिसको लेकर लगातार सरकार घिरती जा रही थी। विपक्ष सवाल पूछ रहा था, क्या असल में सवालों के जवाब मिले। अहम सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद के भीतर सरकार पर आरोप लगाए, और सवाल क्या कि आखिर आर्मी के देश के पायलट के हाथ क्यों बांधकर सरकार ने मैदान में भेज दिया। अब सवाल ये है कि देश की आर्मी सरकार के जवाब से कितनी संतुष्ट है। सरकार ने जो जवाब दिया वो जवाब असल में जवाब था या राजनीतिक प्रेरित था। भाषण लगा, जवाब से कितने संतुष्ट है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं, कोई आम जनता नहीं, बल्कि देश के पूर्व फौजी हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर पीएम मोदी ने अपनी छवि सुधारने के लिए आर्मी का इस्तेमाल किया, उस बात में कितनी सच्चाई ये लोग मानते हैं और ये कितने संतुष्ट हैं सरकार के जवाब से। चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ सुरेंद्र सर जी, पूर्व फौजी, और इस वक्त देश के अंदर फौजियों पर चर्चा भी चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर, कितने संतुष्ट हुए आप सरकार के जवाब से? सरकार ने जो जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि वो तमाम सवालों की पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो गई जो लगातार विपक्ष पूछ रहा था? जय हिंद, मैं सुरेंद्र पहलवान। देखिए, आपने जो सवाल किया सिंदूर पे, जो चर्चा जो संसद में हुई है, सवाल तो जो थे वे एज इट इज खड़े हुए हैं। मोदी जी ने जवाब तो दिया ही नहीं, अपना भाषण दिया है संसद के अंदर। तो जितने भी सवाल थे विपक्ष के वे एज इट इज खड़े हुए हैं। उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना भाषण दिया है। जैसे रैलियों में भाषण देते आए वे झूठ बोलते आए। लोकतंत्र के, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी सरासर झूठ बोल गए। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात होगी हमारे लिए। सवाल वे खड़े हैं, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में सरकार ने झूठ बोला, ऐसा क्यों? देखिए, जितने सवाल थे उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने भाषण दिया अपनी मनमर्जी का, ठीक है। 31 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराने की अपनी मुहिम पर ठप्पा मार चुके हैं, और ये संसद के अंदर कहते हैं अब भाई किसी ने सीज फायर नहीं कराया, हमने खुद किया है। इन्होंने क्यों किया? ये पिछले 70 साल से पीओ के चिल्ला रहे थे। जब इनको आज मौका मिला तो इन्होंने सीज फायर क्यों किया? ये सवाल है और पूरे देशवासियों का सवाल है, क्यों किया इन्होंने? क्या डर था? सत्ता इनके हाथ में है, पूरा देश साथ था, विपक्ष साथ था, पूरे फौजी वेटर सब कुछ साथ था, सारा माहौल इनके हक में था। फिर इन्होंने क्यों सीज फायर किया? इस चीज का जवाब नहीं दिया। सवाल पूछा हमारे कितने राफेल गिरे, इन्होंने राफेल के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। मिग कितने गिरे, कोई जवाब नहीं दिया। हमारे 5 राफेल अगर गिरे हैं तो उन पायलटों का क्या हुआ, कोई अते पते नहीं है। शिवानी, कैप्टन शिवानी जी, वो कहाँ है? पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखी है या वो है कहाँ? शिवानी, कैप्टन शिवानी सिंह, एयरफोर्स की कैप्टन। तो ये मुद्दे थे जो उन्होंने अभी तक
कुछ भी नहीं बताया, अपना सिर्फ संसद में झूठ बोलकर भाषण झाड़ा है। तो आपको लगा कि वो जवाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक भाषण की तरह मोदी जी चुनावी रैली समझ रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल चुनावी रैली की तरह भाषण दिया उन्होंने और अपना पल्ला झाड़ के वो भागते नजर आए हैं। जितनी बार भी राहुल गांधी जी ने उनको घेरने की कोशिश की, वे इवन पहले सत्र में तो छोड़ के ही भाग गए थे। ये आपने भी देखा, छोड़ के भाग गए, संसद को छोड़ के ही भाग गए थे, वे विदेश भाग गए थे, पहले एक हफ्ते में भाग गए थे। जब इन्होंने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में ये बहुत ज़्यादा घिर गए, इनके पास जवाब नहीं था, तो इमीडिएटली 1 बजे कश्मीर में इनकाउंटर करते हैं ये 3 आतंकवादी मार गिराने का। मैं उन अपने सिपाहियों को और अफसरों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इनकाउंटर किया। क्या इन्होंने वे पहले अरेस्ट कर रखे थे? अब इधर वे घिरे संसद में और वहां पर उन्होंने इनकाउंटर करके 2 बजे अमित शाह जी भाषण में आ गए। अब हमने उनको मार गिराया और ये मोदी का शासन है, इसमें कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं। अगर अमित शाह जी कोई आतंकवादी नहीं बचेगा तो ये जो 3 आतंकवादी आपने मार गिराए हैं, इतने दिन तक कहाँ थे? क्या आपने उनको अरेस्ट कर रखा था? जो इमीडिएटली जैसे आप घिरे और आपने उनका इनकाउंटर करके संसद में भाषण दे दिया। पुलवामा के अपराधी कहाँ हैं? पुलवामा के मास्टरमाइंड कहाँ हैं? 2019 का चुनाव जीतने के लिए पुलवामा कराए, वे अपराधी कहाँ हैं? पुलवामा के जो विधवा हैं, जो वीर नारियां हैं, उनको अभी 1-1 लाख का चेक दिया गया था। हम जब उनसे मिले, इतनी डिस्टर्ब लाइफ चल रही है उनकी, जितने वादे इन्होंने किए एक भी वादा पूरा नहीं किया इस राष्ट्रवादी सरकार जो कह रही है अपने आप को। लेकिन सर, सरकार ने संसद के अंदर भी दावा करा कि आर्मी को खुली छूट दे दी थी, लेकिन विपक्ष ने कहा कि हाथ बांधकर उनको मैदान में भेज दिया गया लड़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या आर्मी को कंट्रोल किया गया? देखिए कैसी खुली छूट थी वो, ये कैसी खुली छूट थी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान में बात करके बताते हैं हम यहाँ अटैक करेंगे। ये कैसी छूट थी? मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कैसी छूट थी। और हमारे गृह मंत्री, जैसे संजय सिंह ने संसद में बताया, गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ISI के जो हेड थे उनसे बात की है। वो क्या बात हुई थी वो तो ब्यौरा दे दो पहले। हाथ इन्होंने पहले ये बोल दिया भाई यहाँ अटैक नहीं करोगे, यहाँ अटैक नहीं करोगे, यहाँ अटैक। किस चीज़ का डर था भाई आपको? क्यों अटैक नहीं करोगे? जब अटैक का काम नाम ही आ गया, ठोक दो उनको। हाथ खोले थे 1971 में इंदिरा गांधी ने। मानेकशॉ साहब ने ये बोला था 6 महीने का समय चाहिए मुझे, ऑपरेशन अभी मैं नहीं कर सकता। तो इंदिरा गांधी जी ने मानेकशॉ साहब को ये कहा था आप अपने ओन टाइम लीजिए। उन्होंने अपना ओन टाइम लिया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटनों पे आ गए थे। वो था मिलिट्री का हाथ खोलना। इन्होंने कैसे हाथ खोले? पहले उनको बता रहे हम अटैक करेंगे, ये हाथ खोलना हुआ। ये तो अपने यानी कि सैनिकों को मरवाने की काम कर दिया इन्होंने। अगर मैं किसी को मारने जाऊंगा, उनको ये बता दूं घर में मारने आ रहा हूं, तो मैं तो खुद मार देंगे, मेरे को पहले ही मार देंगे वे तो ये सरासर इनकी नाकामी है। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब क्योंकि ये सैनिकों का काम था, लेकिन सरकार इसमें फेल हो गई है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। सर इतने घंटे लंबी चर्चा हुई, चर्चा से क्या निकलकर सामने आया? आपको क्या लगा कि सरकार कितना जवाब दे पाई संसद के भीतर? ऐसा है, जो पब्लिक के जो सवाल थे उनके कुछ ही सवाल थे। सबसे पहले तो जो पहलगांव में जो टेररिस्ट आए वो कहाँ से आए, वो क्यों नहीं पकड़े गए और किसको सज़ा हुई, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी फेलियर था। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, लेट अस मेक बिजनेस। वो मोदी जी कौन सा व्यापार कर रहे थे पीछे पीछे ट्रंप से, जिसके लिए उन्होंने वो मान लिया और उन्होंने आज तक भी कंडेम नहीं किया उस चीज़ को कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी कंडेम नहीं किया उन्होंने। और तीसरी चीज़ ये है कि जो पुलवामा हुआ था उसमें RDX आया था कार से, उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी एक DSP की। न तो ये पता वो कहाँ है, किस गाड़ी से वो हसला आया,
कहाँ चला गया, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। लोगों के बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिला। तो ये जो घंटों की चर्चा रही सर, पीएम मोदी ने इतना लंबा भाषण दिया, विपक्ष को जमकर कोसा, तो आपको लगता है कि चर्चा बेनतीजा रही? चर्चा नहीं, लेकिन लोगों को इतना समझ में आ गया कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व थी। अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए उन्होंने फौज का इस्तेमाल किया, अपनी गिरती हुई छवि को बढ़ाने के लिए, लेकिन उस छवि को और ज़्यादा ही गिरा गए भारतीयों के मन में। लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा बीजेपी उठाती रही है, खुद को राष्ट्रभक्त पार्टी बताती रही है, तो आपको लगता है कि यही पार्टी आर्मी का इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक करियर के लिए? जी हाँ, ये सच बात है। लेकिन मोदी जी ने तो बड़े बड़े भाषण दिए संसद में। भाषण बोलने से क्या होता है? मैं भी बोल दूंगा कि मेरा भी 56 इंच का सीना है, तो ऐसे करने से क्या होगा? आपको काम करने पड़ते हैं ना 56 इंच के सीने के हिसाब से। क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी भारतीय सरकार के 56 इंच की बात जो पीएम मोदी करते रहे वो दिखाई नहीं दिया? वो 26 इंच भी नहीं थी जी, वो तो भगते रहे ना, विदेशों में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पता नहीं किसके लिए। एंड ही इज़ ए डिज़ाइनर प्राइम मिनिस्टर, उनको अपने कपड़े बदलने हैं, सब कुछ करना। विदेश में जा रहे हैं, लेके क्या आ रहे हैं? हमारे देश के लिए क्या चीज़ लेके आए वो, कि आज वो वहाँ विजिट पे गए हैं? और जितने भी लोग थे जो इन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? इन्होंने न उन डेलीगेशन ने न तो पाकिस्तान का न चाइना का नाम लिया। इन्होंने बोला उग्रवादी नहीं आने चाहिए। आपने चाइना और पाकिस्तान का नाम लेने के लिए क्यों मना किया? ठीक है, आखिर आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी ट्रम्प का नाम लेने से इतना घबराते क्यों हैं, जबकि राहुल गांधी ने चैलेंज भी किया कि सिर्फ एक बार ये कह दो कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं? एक्चुअल में ट्रम्प ने ये बोला था लेट अस मेक बिजनेस। वही राहुल गांधी जी कहना चाहते हैं कि वो पीछे पीछे बिजनेस क्या है, वो बिजनेस मॉडल बताइए हमें भी। हमारे देश को ऐसी जगह पे छोड़ दिया, हमारी फौज को ऐसी जगह पे छोड़ दिया कि ना तो हम आगे जा सकते ना पीछे। ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो अब बताइए ना ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चल रहा है? कौन सी सेनाएं हमारे यहाँ क्या नाम है, पैसिव एयर डिफेंस चल रही है या हमारा मोबिलाइजेशन चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। इन्होंने मजाक बना रखा है फौज का। ठीक है, आप क्या राय रखते हैं सर? मैडम, मोदी सरकार को सुना होगा कल संसद के अंदर, कितना जवाब दे पाई सरकार? जो इन्होंने अभी बोला है बहुत अच्छा बोला है, इससे ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मोदी जी भी तो खूब बोले, पर हाँ, मोदी की तो आदत है बोलने की, सिर्फ भाषण देते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन बता पाए सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की? बिल्कुल नहीं बता पाए। ठीक है सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ले रही हूँ। जिस तरीके से राहुल गांधी और पीएम मोदी आमने सामने रहे, राहुल गांधी के कई बड़े सवाल थे, लेकिन पीएम मोदी क्या कमजोर पड़ गए, उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए और राहुल गांधी की चुनौती को भी स्वीकार नहीं कर पाए। देखिए, आज राहुल गांधी ने संसद के अंदर बीजेपी को घुटनों पे ला दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने सवाल थे, एक भी सवाल का जवाब मोदी ने या अमित शाह ने नहीं दिया। वे अपनी हाकी हैं उन्होंने, और कुछ नहीं किया है। लेकिन इतिहास गिनवा दिया पूरा। देखिए, झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं होती, कितनी भी झूठ बोल लो वे, देश पूरा जानता है, इतिहास सब ने पढ़ा हुआ है। वे कुछ भी हाँकते रहे। नेहरू को कितना, जब इनके पास कुछ नहीं आता ना, तो सीधा उनको नेहरू नजर आते हैं। उनको यानी कि उनको ये मालूम नहीं, जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान भूखा और नंगा था, आधा भूखा था तो आधा नंगा था। वो राहुल, इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच थी, उसका अपना एम था। उसने किस तरीके से देश को खड़ा किया। मोदी सरकार भी तो कह रही है हमने सेना को मजबूत किया। देखिए, हमें तो नजर आया नहीं मजबूत 1971 में देखा था। अगर मजबूत थे तो इन्होंने सीज फायर क्यों कर लिया? सवाल ये है, अगर ये मजबूत थे तो सीज फायर क्यों किया इन्होंने? सबसे बड़ा तो सवाल यही है। घुसना था ना पीओके में, कब्जा लेना था पीओके में। हमारी गोदी मीडिया ने, आपने भी सुना होगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, लाहौर पे भी कब्जा दिखा दिया, ठीक है जी, रावलपिंडी में भी कब्जा दिखा दिया, कराची में भी कब्जा दिखा दिया, हर जगह उन्होंने कब्जा दिखा दिया। और हाल क्या हुआ है वो सबके सामने है। लेकिन इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही ट्रम्प को झूठा कहने की। ऐसी क्या चीज़ है जो सामाजिक, जो मार्केट में आवाज़ है, उनमें तो ये आवाज़ें आ रही है कि ट्रम्प के पास इसकी मोदी की कोई वीडियो है। वो कौन सी वीडियो है ये मालूम नहीं।
उस वीडियो से डर के, और वो अपने यानी कि नहीं कह पा रहा, वो झूठ बोल रहा है। और झूठ वो बोल नहीं रहा, वो सच बोल रहा है, क्योंकि उन्हें सीज फायर कराया है। पीएम मोदी के जवाब और जवाबों में आप सवाल ढूंढ रहे हैं, तो सवाल का जवाब नहीं मिल पाया अभी भी? नहीं, कोई जवाब तो मुझे क्या, पूरे देश को जवाब नहीं मिला है। संसद में इतने लोग चुन के बैठे हुए हैं, पूरी जनता की तरफ, देश की तरफ से बैठे हुए हैं, वे सवाल पे सवाल कर रहे हैं, किसी चीज़ का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उसमें एक सवाल मेरा भी ऐड कर दो आप। बताइए। ये कह रहे हैं हमारा कोई भी राफेल नहीं गिरा है। मेरा ये सवाल है मोदी जी, आपसे है, सीधा आपसे है। आप मेरे को अरेस्ट करवा दो, मेरे को फांसी तोड़वा दो, जो करना मर्जी वो करवा देना, मैं नहीं डरता। एक दिन मरना है, मर जाएंगे। आप 35 एयरक्राफ्ट राफेल को इंडिया गेट पर परेड कर दो और देश को दिखा दो हमारे 35 राफेल ये रहे, सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, हम मान जाएंगे। वरना आप दोषी हैं, इस पूरे ऑपरेशन के दोषी हैं आप। ठीक। और हमारी सेना बिल्कुल संदूर कामयाब किया उन्होंने, और अपना बेस्ट किया है। धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए और समय देने के लिए। मोदी सरकार ने संसद के अंदर जवाब दिया, लेकिन उस जवाब से ना तो विपक्ष संतुष्ट हुआ और ना ही आम उस जवाब से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखती है। अब तो आर्मी भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार संसद के भीतर इतने बड़े दावे करती रही तो वो दावे खोखले क्यों? ट्रंप को लेकर किसी तरीके की प्रतिक्रिया खुले तौर पर मोदी सरकार की ओर से सामने क्यों नहीं आ रही? बहरहाल इस चर्चा को लेकर आपकी क्या राय? दूसरा जी कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM मैं आपके साथ नफीसा खान।